हाउस एवेन्यू कोर्ट पे मौजूद हैं मेरे सहयोगी अरविंद, उनका भी रुख कर लेते हैं। अरविंद, जरा ये बताइएगा कि आज दो बड़े महत्वपूर्ण मामले हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट में क्या होगा ये भी आप बताइएगा, और साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो अपील लगी हुई है जिसमें मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल को हटाने की जो याचिका है उस पर भी आज सुनवाई होनी है। क्या कुछ लीगल ऑप्शंस हैं, क्या कुछ लीगल पहलू हैं इस पूरे मामले के? देखिए प्रणय, दोपहर 2 बजे का वक्त होगा जो पिछले आदेश के मुताबिक जब केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी के सामने दो विकल्प हैं। ईडी रिमांड को आगे बढ़ाने की मांग कर सकती है और दूसरा विकल्प ईडी के पास बचता है कि वो कोर्ट से इस बाबत निर्देश देने की मांग कर सकती है कि अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए। संभावना इस बात की ज्यादा है कि ईडी अरविंद केजरीवाल से आगे पूछताछ करने की जरूरत का हवाला देते हुए कस्टडी में भेज जाने की मांग करे, क्योंकि अभी सिर्फ 6 दिन की ही कस्टडी उनको मिली है और 14 दिन तक का वक्त कानून के मुताबिक ईडी के पास अभी है कस्टडी में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने के लिए, तो उस वक्त का सदुपयोग करना चाहेगी। दूसरी बात यह कि अभी अरविंद केजरीवाल की तरफ से जमानत अर्जी दाखिल नहीं की गई है, लिहाजा कोर्ट से उन्हें आज कोई राहत मिल जाए इस बाबत इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। निचली अदालत से राहत पाने के लिए उनको जमानत अर्जी दाखिल पहले करनी होगी। दूसरी बात यह कि हाईकोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है वो एक जनहित याचिका है, जिसमें यह सवाल उठाया गया है कि कैसे हिरासत में रहते हुए अरविंद केजरीवाल सीएम पद पर रह सकते हैं। याचिका में एक मांग की गई है कि जो वित्तीय घोटाले के आरोपी हैं उनको सीएम पद पर नहीं रहने देना चाहिए और इस बाबत कोर्ट से निर्देश देने की मांग की गई है। लेकिन जनहित याचिका को कोर्ट किस तरीके से एंटरटेन करेगा यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पहले भी जिस शख्स ने याचिका दाखिल की वो पहले भी राजनीतिक वजह से याचिका दाखिल करते रहे हैं और कोर्ट का रुख बहुत ज्यादा सकारात्मक उनकी याचिकाओं को लेकर अब तक नहीं रहा है। बिल्कुल अरविंद, लेकिन मैं एक बार फिर लौटना चाहूंगा अरविंद केजरीवाल के कथित खुलासे के दावों को लेकर कि आज राउस एवेन्यू कोर्ट के अंदर जब वो पेश होंगे तो क्या वो उन्हें खुद बोलने का मौका मिलेगा या अपने वकीलों के माध्यम से वो खुलासा करेंगे, और अदालत के सामने ही क्या उनके पास विकल्प हैं, क्या वो रख सकते हैं इस तरीके से अपनी बात कोई स्टेटमेंट देने का मौका उन्हें मिलेगा? बिल्कुल प्रणय, अगर आरोपी चाहे तो वो कोर्ट से परमिशन मांग सकता है कि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं और फिर कोर्ट की इजाजत के बाद उनको भी अपनी बात रखने का मौका मिल सकता है। आपको याद होगा जब संजय सिंह की पेशी हुई थी, उन्होंने भी जो आरोप लगाए थे ईडी पर, कोर्ट की परमिशन के बाद कोर्ट रूम के अंदर उनको बोलने की इजाजत मिली थी। तो अगर अरविंद केजरीवाल चाहें तो जरूरी नहीं कि वो वकीलों के जरिए अपनी बात रखें, वो कोर्ट से परमिशन के बाद अपना बयान कोर्ट में दे सकते हैं। और जिस खुलासे की बात हो रही है बहुत हद तक संभावना यही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी, शायद उसी बाबत अरविंद केजरीवाल अपनी बात कहेंगे। आम आदमी पार्टी का यह बड़ा आरोप रहा है कि शरत रेड्डी जो कि इस मामले में आरोपी थे और बाद में सरकारी गवाह बन गए और ईडी ने सरकारी गवाह बनने लेकिन अरविंद केजरीवाल को इस मामले को लेकर सावधानी रखनी होगी कि वो अदालत के मंच का इस्तेमाल राजनीतिक संदेश के लिए न करते नजर आए इस पूरे मामले के अंदर। हाँ बिल्कुल, कोर्ट उनको चाहे तो रोक सकता है अगर कोर्ट को ऐसा लगेगा कि राजनीतिक बयानबाजी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अगर वो ये आरोप लगाते हैं तो इस पर वो अपनी बात रख सकते हैं। और आम आदमी पार्टी का ये आरोप रहा है कि शरत रेड्डी को जब गिरफ्तार किया गया तो उसके तुरंत बाद उन्होंने 5 करोड़ 10 नवंबर 2022 को गिरफ्तार हुआ, 15 नवंबर 2022 को 5 करोड़ की इलेक्टोरल। चलिए अदालत में क्या होता है अरविंद, ये तो दोपहर 2:30 बजे के बाद स्पष्ट होगा कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से खुलासा करते हैं। लेकिन खुलासे के साथ साथ ईडी का जो रवैया है, ईडी की जो कार्रवाई है वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। राजू राज, जरा ये बताइएगा कि ईडी 6 दिन की पूछताछ तो कर चुकी है, अभी तक ईडी के हवाले, ईडी के हाथ में क्या है इस पूरे मामले में? पूछताछ में 6 दिन से अरविंद केजरीवाल उनके पास हैं, क्या पूछताछ की है? तो निश्चित रूप से पूरा कनेक्ट इस पूरे जो बिल्कुल प्रणय सही कहा कि 6 दिन का वक्त कैसे गुजर गया ये पता ही नहीं चला और 6 दिन ईडी के कस्टडी में अरविंद केजरीवाल हैं और 14 दिन का मैक्सिमम कस्टडी होता है। और जो हमारे सूत्र बताते हैं कि एक बार फिर ईडी 6 दिन की आगे कस्टडी मांगेगी कि आगे की पूछताछ के लिए। लेकिन 6 दिनों के दौरान ईडी ने क्या एक्शन लिया, क्या कार्रवाई की, क्या क्या पता लगा, ये तमाम जानकारियां कोर्ट में रखेगी। वहीं पूरी देश की निगाहें इस बात पे होगी कि अरविंद केजरीवाल आज कोर्ट के अंदर क्या खुलासा करने वाले हैं। जो पैसों को ट्रांजैक्शन के लेकर, पैसे आबकारी घोटाले से कहां पर आए, किसके पास गए, इन तमाम बातों को रखने की बात मीडिया के सामने रखे हैं। देखना होगा, उस वक्त का इंतजार करना होगा लगभग 2:30 बजे करीब। लेकिन ईडी ने अब तक क्या कार्रवाई की है, क्या एक्शन लिया है, ये तमाम जानकारी कोर्ट में रखेगी और उसी के आधार पर आगे की रिमांड मांगने की कोशिश करेंगे। अब देखना होगा कि कितने दिनों की रिमांड ईडी मांगती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाता है कि पिछली सुनवाई में भी
ईडी ने यह कहा था कि अरविंद केजरीवाल को कस्टडी में लेकर जो मनी ट्रेल है उसे पता करना है और इसके साथ साथ इस पीछे साजिशकर्ता कौन है, पैसे कहां से आए और कहां गए, ये तमाम जानकारियां हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस डिस्ट्रॉय किए गए थे, मिटाने गए थे, उसे आमने सामने रखकर पूछताछ करनी है। तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल देश के सामने ये रखना चाहते हैं कि पैसे कहां से आए, कहां गए, ठीक ईडी भी वही जानना चाहती है। तो बिल्कुल 14 दिन की रिमांड का विकल्प जो है वो ईडी के पास मौजूद है और जाहिर तौर पर ईडी की कोशिश होगी, प्रवर्तन निदेशालय की कोशिश होगी कि 14 दिन तक कम से कम अरविंद केजरीवाल की रिमांड को हासिल किया जा सके कोर्ट से। लेकिन आपके पीछे तस्वीरों के अंदर भारी संख्या में बैरिकेड्स भी नजर आ रहे हैं। राजू, जरा यह भी बताइएगा कि आज ईडी की टीम कितनी बजे लेकर निकलेगी और जिस तरीके से पिछले कुछ समय में सड़कों पर घमासान देखने को मिला है, ऐसे में पुलिस की तरफ से क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं? राउज एवेन्यू कोर्ट से लेकर प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर से लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट तक का जो सफर है अरविंद केजरीवाल का, वो सुरक्षित रहे, इसको लेकर देखिए निश्चित तौर पर इसके लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी कर चुकी है। और सबसे पहले ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, दिल्ली पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी हैं यहाँ पर मुआयना कर रहे हैं। धारा 144 यहाँ पर लगाई गई है। कितनी सुरक्षा के साथ अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ले जाएगा? लगभग 14 से 15 किलोमीटर का ये डिस्टेंस होता है। पूरी सुरक्षा के साथ ट्रैफिक को मैनेज करते हुए दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल को ले जाएगी। ईडी दफ्तर के आने वाले तमाम रास्तों को बैरिकेड से कर दिया ताकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ईडी दफ्तर के पास यहां ना पहुंच जाए। इसके अलावा राउज एवेन्यू कोर्ट के आसपास भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और चाहे वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट हो या नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट हो, दोनों डिस्ट्रिक्ट की पुलिस वहां पर तैनात है। पूरी सुरक्षा के साथ अरविंद केजरीवाल को लगभग 1:30 बजे के करीब यहां से ईडी से लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में ले जाए, क्योंकि 2 बजे का समय निर्धारित किया गया कि 2 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। बिल्कुल राजू, आप बने रहिए हमारे साथ में। अरविंद का एक बार फिर रुख कर लेते हैं। अरविंद, जरा ये बताइएगा कि कल दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर जिस तरीके से अदालत का रुख देखने को मिला, जिस तरीके से आदेश आया, किसी तरीके की राहत अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली है और ये कोई पहला मौका नहीं है। कई बार अदालत का दरवाजा खटखटा चुके हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन अभी तक कोई लीगल आधार ऐसा नहीं मिल रहा है जिससे उन्हें राहत मिल जाए। तो क्या आज एक तरीके से कहा जाए केवल राउज एवेन्यू कोर्ट में वो अपना स्टेटमेंट देंगे या किसी तरीके से उनके वकीलों की कोशिश है कि किसी नए आर्गुमेंट के साथ में किसी कानूनी आधार पर राहत लेने की कोशिश हो? देखिए, अभी जो राहत के विकल्प हो सकते हैं अरविंद केजरीवाल के पास, वो 2 ही हो सकते हैं। एक तो वो अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए तत्काल रिहाई की मांग करें, वो उन्होंने हाईकोर्ट में आजमा लिया है। हाईकोर्ट में उनकी याचिका पेंडिंग है। चूंकि हाईकोर्ट से मामला डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ, इसलिए वो अभी सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं कर सकते। दूसरा कानूनी राहत का विकल्प अरविंद केजरीवाल के पास ये बचता है कि वो निचली अदालत में जमानत की अर्जी दाखिल करें और यहां निचली अदालत से जमानत की गुहार करें। अभी वो जमानत अर्जी उन्होंने दाखिल नहीं की है, उस पर अभी सुनवाई होगी। पहले कोर्ट ईडी को नोटिस जारी करेगा, लिहाजा आज जमानत मिल जाए इस बात की भी संभावना नहीं है। आज अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से जो कोशिश हो सकती है, वो हर संभव कोशिश यही होगी कि अगर ईडी रिमांड की मांग करती है, रिमांड की अवधि को आगे बढ़ाने की मांग करती है, तो उसका वो विरोध करे और ईडी की कस्टडी में कम से कम अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल अरविंद और राजू राज, आप बने रहिए हमारे साथ में। जी न्यूज़।